बच्चों को ट्यूशन देना, बच्चों को ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने का मतलब है पैसा। अभी पैसा तो नहीं है या फिर कम है, या फिर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सेविंग हो जाए, क्योंकि पता नहीं पैसे की कब जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में आपकी क्या सजेशन है कि बिना पैसा खर्च किए, अगर मेरा बच्चा डांस सीखना चाहता है, मेरा बच्चा ड्राइंग में अच्छा है और या आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहता है या म्यूजिक सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि पेरेंट जो है या मदर जो है वो अपना काम करती रहे और साथ ही साथ वो बच्चा भी खुश रहे? आ, देखो, मैं इसके लिए बोलूंगा, जो खेती करते हैं ना गांव में, बहुत बेसिक चीज है। जो खेती करते हैं गांव में, चाहे वो धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे गन्ने की हो, चाहे किसी भी फसल की क्यों ना हो, उसमें दो चार चीजें जरूरी होती हैं। खाद, पानी, उसके अलावा उन्हें मवेशियों से, पक्षियों से बचाना भी होता है। ये एक छोटी सी फसल है। और जो आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं ना, आपको अगर लगे कि आप अपना काम करते रहे, आपको उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप बड़े हो जाएंगे, कुदरत की देन है, अच्छी आदतें सीख जाएंगे, नामुमकिन है ये। क्योंकि जो हम बोएंगे वही तो हम काटेंगे। उसके बाद आपने सवाल किया पैसे का। इसमें पैसे का कोई खेल ही नहीं है। मैंने सिर्फ दो ही चीजें बताई आपको। पहले, नंबर वन इज अनडिवाइडेड अटेंशन। आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स, अनडिवाइडेड अटेंशन। मतलब जब आपने वो 45 मिनट, 30 मिनट अपने बच्चे के नाम किए, उस टाइम पे आप दुनियादारी, कोरोना, टीवी, सीरियल, रिश्तेदार सब भूल जाइए 2 मिनट के लिए। इस समय आपके ये 30 मिनट, आप और आपका बच्चा, वो अनडिवाइडेड अटेंशन है। उसी को कन्वर्ट करके आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। तो ये दो चीजें, इसमें तो घर पे पैसे की चीज ही नहीं है। उसके अलावा आपने बोला कि कई सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आपने सुना हो अकापेला, अकापेला जो है वो म्यूजिक है, और जिसमें किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें सिर्फ माउथ का या बॉडी का या साउंड का यूज करते हैं। पम 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 पम। सो बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल है। बशर्ते ये है कि भाई उस आधे घंटे में आप क्या करेंगे। और रियलिस्टिक स्केच है। मान लीजिए आपने पेन रख दिया, सामने तरबूज रख दिया या कप रख दिया, आप अपने बच्चे के सामने ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जब आर्ट क्लास हुई, कुछ बच्चों ने जो है आर्ट क्लास के दौरान, छोटे छोटे बच्चों ने स्काई को पिंक कलर का बनाया, और सी को भी पर्पल कलर का बनाया। तो मैंने बोला, भाई कभी आपने पिंक स्काई देखा है? तो बच्चे ने बोला, विजय, दिस इज माई आर्ट, दिस इज माई क्रिएटिविटी, इफ यू कैन नॉट इमेजिन, इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो बच्चों की क्रिएटिविटी ना बिल्कुल ही किसी भी बंधन से कहीं आगे है, कहीं परे है। वो तो मैं मुझे सोचता हूँ कि स्काई पिंक नहीं हो सकता। वो बच्चे हैं, उनके लिए तो पर्पल भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। तो ऑरेंज भी हो दैट इज सकता है। क्रिएटिविटी। हाँ, ऑरेंज भी हो सकता है, मेरी डॉटर जो है वो अक्सर ऑरेंज कलर यूज करती है स्काई में। तो मैं खुद ही बच्चों से सीखता हूँ कि भाई जब मैं स्केच करने बैठता हूँ तो मुझे आधे टाइम पे डर यही रहता है कि गड़बड़ ना हो जाए, ये स्केच यहाँ से नाक टेढ़ा ना हो जाए। मुझे भी इतनी अच्छी स्केचिंग नहीं आती, लेकिन बच्चे वो दिखाएंगे सर में 4 बाल लगे हुए हैं और हाथ में 3 उंगलियां। मैं पूछता हूँ कौन है? पापा है। तो बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं। बशर्ते ये है कि मैं ये कहूंगा कि एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, एज अ एल्डर इन द होम, यू नीड टू गिव देम अपॉर्चुनिटी। भाई उन्हें अपॉर्चुनिटीज दो, और जितनी जिसके बस में है, जिसके जितने हक में है, उतनी दो। मैं उदाहरण के लिए बोलूंगा कि मुझे लट्टू चलाना मेरी मम्मी ने सिखाया, पतंग उड़ाना मेरी मम्मी ने सिखाया, सीटी बजाना मेरी मम्मी सिखाती रहेगी, लेकिन अभी तक नहीं सीख पाया। लेकिन मेरे बाकी दोनों भाइयों को, बहन को मेरी मम्मी ने सीटी बजाना भी सिखाया। तो जब फ्री टाइम था तो हम ये सब करते थे। आज की टाइम पे क्या है कि जैसे वीडियो गेम है, आजकल रोब्लॉक्स है, या नैनी है, या अलग से बहुत सारी गेम्स हैं। तो अगर आपको क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है, उनको बोलो, बेटा या बेटी, मुझे भी ये गेम सिखा दो। तो उस टाइम पे आप एकदम स्टूडेंट की तरह बच्चों से वो गेम सीखने के बहाने अपने बच्चे के क्लोज जा रहे हैं। बेसिकली अभी पैंडेमिक के बाद जो अगला सुनामी आने वाला है वो है मेंटल हेल्थ। क्योंकि एग्जैक्टली। एक बार बच्चे या हम टीवी या फोन से चिपक गए। आज की डेट में अगर आप इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक केमिकल है हमारे दिमाग में, वो जब ही बनता है जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं फेस टू फेस। तो जब चीजें डिजिटल हो जाएंगी ना, तो अक्सर लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करना बहुत ही मुश्किल से किसी का शेयर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वेव इज कमिंग, दैट इज अ मेंटल हेल्थ चैलेंज। तो सबसे आसान तरीका क्या है
कि भाई हम अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी, अपने माता, अपने पिता, अपने बच्चों का जो मेंटल हेल्थ का जो कोटा है ना, वो पूरा कर सके। और कई सारे ऐसे मैंने मम्मी-पापा देखे हैं जो अपने बच्चों के साथ अभी कुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये दौर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम एज़ अ फैमिली कैसे रहना एक साथ ये भूलते जा रहे थे। तो बिल्कुल। टेक दिस अपॉर्च्युनिटी विद द पॉजिटिव वाइब्स एंड डू समथिंग। ये पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं है। ड्राइंग करिए आप, अकापेला कीजिए, अपने आप म्यूज़िक बनाइए और यूट्यूब है, वीडियो है। आज की डेट में तो कोई छोटी से छोटी चीज़ बस क्रिएटिव होनी चाहिए, वायरल हो जाती है।